नमस्कार दोस्तों, मैं निवेदिता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एंड टैरो कार्ड रीडर। आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रोवाणी.नेट में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 2021 दस्तक दे रहा है और बेहद खूबसूरत साल हम सब के लिए रहे। इस तरह की शुभकामनाओं के साथ, बहुत सारी बधाइयों के साथ आप सबका अपने ईयरली प्रेडिक्शन में स्वागत करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, 2021 आने लग रहा है और हम सब ने 2020 को कोरोना की बलि चढ़ते देखा। जी हाँ, सभी ने कहीं ना कहीं इस साल सफर किया, लेकिन आने वाले साल में इस तरह की कोई भी परेशानियां हम ना झेले, ऐसी शुभकामनाओं के साथ परमपिता परमेश्वर से ये विनती करते हैं कि सभी के लिए ये साल बहुत बहुत मंगलमय हो, सभी की मनोकामनाएं पूरी हो, उनके लिए सभी संसाधन निर्मित हो। जैसा आप कृत्य करते हुए चलते हैं उसके अनुरूप आपके फल शुभता के साथ निर्मित हो। आने वाले समय की जो संभावना है वो आपके साथ डिस्कस करूंगी। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो मंथली प्रेडिक्शन आने वाले समय में आपके लिए लेकर आऊं उन्हें आप देख पाए। लास्ट में, वीडियो के अंत में आपके साथ आने वाले पूरे साल के उपायों को साझा करूंगी, ताकि इस साल को और खूबसूरत आप अपने लिए निर्मित कर सके। क्योंकि छोटी छोटी चैंटिंग्स, छोटे छोटे उपाय जो हम करते हुए चलते हैं, गोचर को जानकर, पूर्व से जानकर, ग्रहों की स्थिति को, वो फिर हमें शुभता देने वाले हो जाते हैं। चलिए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए आने वाला 2021 किस तरह की स्थितियों को क्रिएट कर रहा है। किन क्षेत्रों में थोड़ा सा संभल के, थोड़ी सी चैंटिंग करके, थोड़ा सा ब्लेसिंग्स को लेकर हम आगे बढ़े, ताकि ये पूरा साल हमारे लिए शुभता निर्मित करता रहे, स्वास्थ्य प्रदान करता रहे। सिंह लग्न और राशि वालों के लिए 2021 किस तरह की संभावनाएं, शुभताएं क्रिएट कर रहा है, चलिए जानने का प्रयास करते हैं। अगर आपकी पत्रिका में 5 नंबर प्रथम भाव में लिखा है या 5 नंबर के अंदर चंद्रमा है, तो ये प्रेडिक्शन पूरे साल भर की संक्षेप में आप ही के लिए है और आप इसे अपनाकर, देखकर अपने पूरे साल को शुभता प्रदान कर सकते हैं। मंथली प्रेडिक्शन हालांकि मैं आपके साथ साझा करती हूं, जिसको आप सब्सक्रिप्शन के माध्यम से जान सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे कि आपके लिए पूरे साल भर 12 महीने की क्या स्थिति रहने वाली है। जनवरी माह के अंदर बहुत सुंदर स्थितियां हो रही हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि आपके व्यक्तित्व में पूरा प्रभाव किस तरह का रहता है। आप सूर्य से गवर्न होते हैं, भाग्य स्थान पे आपकी उच्च राशि होती है और आपकी नीच राशि पराक्रम भाव में होती है। सूर्य अपनी स्वयं राशि में ही मूल त्रिकोण के होते हैं और सुंदर स्थितियों का निर्माण करते हैं। आप साहसी होते हैं, पराक्रम के बल पर आप अपना भाग्योदय करते हैं, मेहनत से नहीं बचते हैं और ऑर्थोडॉक्स नहीं है, संस्कारों को मानते हैं, लेकिन फिर भी नए चैलेंजेस को स्वीकार करना आप अपने लिए एक चैलेंज के रूप में लेते हैं। समाज के अंदर आपका मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा बहुत मायने रखती है। गवर्नमेंट सेक्टर्स में, राजनीति के क्षेत्रों में आपका प्रभाव देखा जाता है और कहीं ना कहीं लोगों पर आपका सकारात्मक प्रभाव, काफी प्रभाव डालने वाला, काफी प्रभुत्व के साथ स्थापित होने वाला होता है। आपकी भाषा ओजपूर्ण होती है, हालांकि कई बार क्रोध, एग्रेशन की वजह से आपके अंदर अहम की भावना विकसित हो जाती है। यदि आप अपनी नेगेटिव क्वालिटीज को मेंटेन कर लेते हैं तो फिर सोसाइटी के अंदर आपके मान सम्मान, यश, कीर्ति के अंदर प्रख्याति निर्मित होती रहती है, आपका मान सम्मान बढ़ता है। चलिए बात करते हैं जनवरी माह में आपके लिए किस तरह की ग्रह स्थिति है और क्या लाभ और संयोग आपके लिए निर्मित हो रहे हैं। जी हाँ, लग्नेश राशि आपके पंचम भाव में सूर्य बुध आदित्य योग का निर्माण करते हुए शुक्र की युति के साथ निर्मित है। पंचम भाव संतान का, बुद्धि का, शिक्षा का हो जाता है। तो इस समय आप अपने संतान के लिए, संतान आपके लिए बहुत सुंदर लाभ की स्थितियों को निर्मित कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन होगा। आप अपनी हायर एजुकेशन के लिए कहीं ना कहीं बाहर शिफ्ट हो सकते हैं। आपका भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा। राजनीति के क्षेत्र में यदि आप हैं तो सुंदर स्थितियों का निर्माण हो रहा है। उच्च पदों की प्राप्ति आपके लिए लाभ को निर्मित कर रही है। आपको इस जनवरी माह के अंदर रोग, ऋण, शत्रुओं से सावधान होकर चलना चाहिए। कोई धोखा ना
मिले, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपनी हर एक बात को किसी के साथ भी साझा तुरंत नहीं करना चाहिए। जब कार्य पूर्ण हो जाए तो ही आप डिस्कस करते हुए आगे बढ़े। फरवरी माह के अंदर आप के लिए थोड़ी सी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, स्पेशली हार्ट रिलेटेड इश्यूज को आप मेंटेन करके चले, और एसिडिटी को भी आप ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके स्टमक रिलेटेड इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। और 22 फरवरी के बाद जब मंगल दशम में आएंगे, राहु के साथ राहु मंगल का अंगारक योग बनाएंगे, उसके पश्चात आपके कर्म क्षेत्र में सुंदर स्थितियों का निर्माण होगा, आपका पराक्रम चैनलाइज होगा, आप अपने शत्रुओं पर विजय पाते हुए अपने लिए सुंदर स्थितियों का निर्माण करेंगे। घर के अंदर कलह की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं, इसलिए जीवन साथी के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, संतान के साथ किसी भी तरह से एडवर्स कंडीशन के अंदर आप नहीं आए। मार्च माह के अंदर आपके जीवन साथी के माध्यम से आपके लिए धन आगमन के रास्ते सुनिश्चित होंगे, कर्म क्षेत्र में उत्थान की स्थितियां बनेंगी, रोग ऋण शत्रुओं के लिए भी आप प्रभावी प्रभुत्व रखते हुए जाने जाएंगे। आपके लिए इस गोचर के दौरान हो सकता है थोड़ा सा ऋण की स्थितियां निर्मित हो, लेकिन वो ऋण भी आप अपने व्यापार में विस्तार के लिए सदुपयोग में लाने वाले रहेंगे। आपके व्यक्तित्व में अहम की भावना का विकास होगा। जीवन साथी के साथ आप किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में ना आए, इस बात का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। अप्रैल माह के अंदर आपके लिए लाभ के रास्ते आपके पराक्रम की वजह से सुनिश्चित हो रहे हैं, और आपके जीवन साथी के साथ आपका कोऑर्डिनेशन बहुत सुंदर होते हुए आएगा। कहीं ना कहीं आपके ससुराल पक्ष से धन आगमन के रास्ते निर्मित होंगे, और आपके कर्म क्षेत्र के अंदर आप विजय की तरफ अग्रसित होंगे। रोग ऋण शत्रु को जानकर उन पर प्रभुत्व जमाते हुए आप अपनी विजय को हासिल करेंगे। मई माह के दौरान आप के कर्म क्षेत्र पर हो सकता है कि आप किसी अपोजिट पर्सन को पसंद करें, मेल फीमेल को, फीमेल मेल को, इस तरह की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। और अगर विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं तो शुभता की स्थितियां क्रिएट होंगी, लाभ निर्मित होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी से बचना चाहिए। कहीं ना कहीं शनि चंद्र की युति आपके रोग ऋण शत्रु भाव में होगी, जिसकी वजह से आप अनावश्यक भय की वजह से अपने आप को डिस्टर्ब कर सकते हैं, नेगेटिविटी को क्रिएट कर सकते हैं। तो नकारात्मकता से बचते हुए, पॉजिटिव सोचते हुए आगे बढ़े। जून माह के अंदर आप लाभ को लेकर थोड़े चिंतित हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका व्यय अत्यधिक होने की संभावनाएं रहेंगी। हो सकता है वो व्यय आपके विवाह के लिए हो सकता है वो व्यय आपकी संतान की शिक्षा के लिए हो सकता है कि वो व्यय आपके व्यापार के विस्तार के लिए हो। तो कहीं ना कहीं ये स्थितियां आपके व्यय को बढ़ाने वाली रहेंगी। आप अपने व्यय को यदि बजट के अंदर लेकर चलते हैं तो फिर आप अपने हर काम को शुभता प्रदान करेंगे। घर में कलह की स्थितियां उत्पन्न ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जीवन साथी की सेहत का भी इस गोचर के दौरान ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली हार्ट रिलेटेड इश्यूज यदि हैं, स्टमक रिलेटेड इश्यूज यदि हैं, तो बेहद ध्यान रखें। जुलाई माह के अंदर कर्म क्षेत्र के अंदर सुंदर स्थितियां निर्मित हो रही हैं, और आपका ट्रेवल बढ़ सकता है। ट्रेवल जो किया जाएगा वो कहीं ना कहीं लाभ की स्थितियों को निर्मित करेगा, और आपके लिए धन आगमन के रास्ते सुनिश्चित करेगा। आपके जीवन साथी के साथ किसी भी तरह की विवाद की स्थितियां उत्पन्न ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और अत्यधिक इमोशनल होते हुए कोई भी ऐसा कृत्य ना करें जो एडवर्स कंडीशन को उत्पन्न कर दे। जीवन साथी के साथ पूरी लॉयल्टी होनी चाहिए, अन्यथा विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। धन आगमन के रास्ते आपके लिए सुनिश्चित हो रहे हैं, और राजनीति के क्षेत्र में या आपके व्यक्तित्व में काफी प्रभाव देखा जाएगा। अगस्त माह के अंदर आपके जीवन साथी के साथ आपका बहुत सुंदर कोऑर्डिनेशन रहेगा। कहीं ना कहीं एक दूसरे का सामंजस्य आपके व्यापार, आपके व्यक्तित्व, आपके कर्म क्षेत्र में सभी प्रकार से हर एस्पेक्ट में शुभता प्रदान करने के लिए जाना जाएगा, क्योंकि गुरु अपना जो स्थान है वो कुंभ राशि में सप्तम भाव में बनाएंगे। तो ये स्थितियां कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी
साथी के साथ आपके साथ कोऑर्डिनेशन को स्थापित करते हुए आगे बढ़ेंगी। घर में कलह की स्थितियां उत्पन्न ना हो, शक की स्थितियां निर्मित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ससुराल पक्ष के साथ कोई भी बहसबाजी के अंदर आपको इस गोचर के दौरान नहीं आना चाहिए। पैतृक संपत्ति को लेकर यदि कोई स्थितियां हैं तो उनसे आप बड़ों की राय के साथ समाधान सुनिश्चित करें। सितंबर माह के अंदर धन वाणी कुटुंब स्थान पर मंगल बुध की युति होगी और शुक्र अपना स्थान परिवर्तन करते हुए पराक्रम भाव में विराजमान होंगे। तो ये स्थितियां कहीं ना कहीं जो लोग मीडिया क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनकी भाषा में काफी ओज प्रभाव देखा जाएगा। और लग्न में ही सूर्य चंद्र की युति सितंबर में रहेगी तो आपका व्यक्तित्व काफी प्रखर होगा। डोमिनेंसी आपकी समाज पर प्रभाव डालने वाली रहेगी। ईगो से इस गोचर के दौरान आपको बचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अहम वश आप अपने रिश्तों को खराब ना कर ले, इस बात का ध्यान रखें। अक्टूबर माह में लग्नेश नीच अवस्था में आ जाएंगे। हालांकि मध्य माह तक वो धन वाणी कुटुंब स्थान में होंगे तो कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति के माध्यम से, ससुराल के माध्यम से धन आगमन के रास्ते सुनिश्चित होंगे। लेकिन मध्य माह के पश्चात आपकी मेहनत, आपके पराक्रम की वजह से आप अपने भाग्य के अंदर वृद्धि करेंगे और जो पूर्व में व्यय हुआ है किसी भी प्रकार का, चाहे वो संपत्ति को लेकर हो, चाहे वो कर्म क्षेत्र को लेकर हो या रोग ऋण शत्रुओं संबंधित स्थिति से संबंधित हो, उसको मैनेज करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। आपका लाभ हो सकता है इस गोचर के दौरान शेयर मार्केट से हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से हो या किसी भी तरह के रियल स्टेट से भी आपको इस समय पर भूमि से धन आगमन के रास्ते सुनिश्चित हो सकते हैं। नवंबर माह के अंदर आपकी मेहनत बहुत बढ़ने वाली रहेगी और आपकी मेहनत जो इस गोचर के दौरान की जाएगी वो आपके भाग्य में 100% वृद्धि कारक रहेगी। इस समय पर आपको आलस्य से बचते हुए पूर्ण मेहनत करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सूर्य नीच के पराक्रम भाव में होंगे मंगल बुध की युति के साथ। ये कहीं ना कहीं पराक्रम के कारक मंगल और सूर्य की युति और बुध साथ में विराजमान है, तो ओवर कॉन्फिडेंस में आते हुए कोई भी ऐसा कृत्य ना करें जो आपके लिए एडवर्स कंडीशंस को उत्पन्न करते हैं। बहन भाइयों के साथ आपको विवाद की स्थितियों में नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा घर में कलह की स्थितियां निर्मित होंगी। जीवन साथी के साथ कॉर्डियल होते हुए आगे बढ़े। पुत्री संतान की इस गोचर के दौरान जिनको संतान की चाह है उनके लिए शुभता भरा ये समय रहेगा। कहीं ना कहीं अगर आप विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं तो ये माह आपको शुभता प्रदान कर रहा है। और विदेशों के माध्यम से भी यदि आपका कोई व्यापार काम काज है तो धन आगमन के रास्ते सुनिश्चित हो रहे हैं। दिसंबर माह के अंदर आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। आप हो सकता है भूमि भवन वाहन के लिए व्यय करें और उसके लिए आपको कोई ऋण लेना पड़े, वो भी आपके लिए शुभता भरा रहेगा। कर्म क्षेत्र में विस्तार देखा जाएगा। आपके व्यक्तित्व में काफी सुंदरता देखी जाएगी। जनता का भरपूर सहयोग आपको इस गोचर के दौरान मिलेगा। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मीडिया कम्युनिकेशन के साथ जुड़े हुए हैं या इंटरनेट के माध्यम से किसी भी तरह से कम्युनिकेशन की फील्ड के साथ, शेयर मार्केट के साथ, मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए समय बहुत शुभता भरा रहेगा। ये ओवरऑल पूरे 12 महीने संक्षेप में डिस्कशन करते हुए आपके साथ साझा की जानकारी मंथली प्रेडिक्शन आप देख सकते हैं। और इस गोचर के दौरान आपको कुछ बातें जरूर करनी चाहिए। आप जल्दी सोकर उठे, ओम गृणी सूर्याय नमः का जप करें, अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग जरूर लें, क्योंकि एग्रेशन वश या बिना बात के क्रोध के कारण यदि आप उनका मन दुखी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए एडवर्स कंडीशन उत्पन्न हो जाएंगी। तो इसलिए अहम में ना आकर सबके साथ समान व्यवहार करते हुए बिना स्वार्थ के आप आगे बढ़े। ये गोचर आपको शुभता प्रदान करेगा क्योंकि आप मेहनती हैं, साहसी हैं, आपके अंदर समाज के अंदर सुंदर स्थितियों का निर्माण करने की क्षमता है। तो इसलिए जब सब कुछ आपके अकॉर्डिंग हो, जब आप कुशाग्र हो, बुद्धि आपका साथ दे रही हो, तो फिर आपको छोटी छोटी चैंटिंग, छोटे छोटे कृत्य करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। रविवार का व्रत यदि आप करते हैं तो आपको बहुत शुभता मिलेगी। और गुड़ का दान, गेहूं का दान आपके इस पूरे साल को बहुत सुंदर बना देगा। और हो सके तो गुरुजनों का सम्मान करें और चैरिटी के रूप में आप
किसी नीडी पर्सन के लिए संसाधन उपलब्ध कराए। ओवरऑल ये गोचर आपको बहुत बहुत शुभता प्रदान कर रहा है। इससे लाभ ले और अपने ईगो को, ओवर कॉन्फिडेंस को कंट्रोल में रखते हुए आगे बढ़े। दोस्तों, ईयरली प्रिडिक्शन आपके साथ डिस्कस किया और मंथली प्रिडिक्शन भी इस मंच के माध्यम से हर माह में आपके साथ लेकर आती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति की पत्रिका अपने आप में यूनिक होती है। उसके अंदर निर्मित होने वाले योग, दुर्योग, संयोग उनको प्रभावित करने वाले हो जाते हैं। सामान्य तौर पर प्रत्येक राशि वाले के लिए ये साल किस तरह का निर्मित हो रहा है आपके साथ डिस्कस किया, और मंथली गोचर भी आपके साथ डिस्कस करती रहूंगी। इसके लिए जरूरी है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस मंच के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां मैं आपके साथ साझा करती हूँ। जब आप एक विधा सीखते हैं तो उसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ जाती है, जैसे कि वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी, बहुत सारे मेडिटेशन के वेज, ये सारी चीजें कनेक्ट करती हुई चलती हैं। जब आप वास्तु में छोटे मोटे बदलाव करते हैं तो आप अपने घर को खूबसूरती प्रदान करते हुए अपने लिए लाभ निर्मित करते हैं। टैरो के माध्यम से भी आप अपने प्रेडिक्शंस को जानकर अपने डे टू डे बेसिस पे अपनी जिंदगी को और खूबसूरती प्रदान कर सकते हैं। इन सारी चीजों के कनेक्शन से आप लाभ ले सकते हैं। बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे साथ जुड़ना है। इस चैनल के माध्यम से आप अपनी क्वेरीज, अपने जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो, जो भी आपकी जानकारी से संबंधित कोई भी बात जो आप मेरे साथ साझा करने के इच्छुक हैं, इस मंच के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी इस मंच के माध्यम से कि मैं आपके क्वेश्चंस को, आपकी क्वेरीज को अपने ज्ञानानुसार सटीकता से सुलझा पाऊं।